प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी हैप्पी और हेल्दी होंगे। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज मैं बताने वाली हूँ आपको एंजाइटी की एक बुक के बारे में, जिसके बारे में मैंने पढ़ा, जिस बुक की मैंने एक्चुअली ऑडियो सुनी और उस बुक को पढ़ा तो मुझे समझ में आया। वैसे ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है, बुक में भी वही सारी चीजें थी। तो चलो इंट्रो से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको भीड़ भाड़ में बहुत ज्यादा घबराहट होती है, बेचैनी होने लगती है, आपके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, आपको स्टेज पे बोलने को कह दिया जाए तो आपके हाथ पैर कांपने लगते हैं, आपको एक अजीब सा घबराहट महसूस होता है, अगर आप किसी बंद जगह पे हैं तो आपको बहुत बेचैनी महसूस होती है, और भीड़ भाड़ वाली जगहों से तो आप बचना चाहते हो, बहुत ऊंचाई वाले झूले वूले पे बैठने में आपको बहुत डर लगता है, तो इस तरीके की अगर आपको प्रॉब्लम है, मीन्स कि आपको एंजाइटी है। एंड डोंट वरी, इट्स नॉट अ डिसीज। ये हम खुद का भ्रम इतना पाल लेते हैं ना कि इसको हमने एक बीमारी का नाम ले लिया। बेसिकली ये कोई बीमारी नहीं होती है। आप अपने आप को पेशेंट कहना बंद कर दीजिए। यू आर नॉट अ पेशेंट, और ये कोई बीमारी नहीं है। इट्स अ वेरी नेचुरल एंड नॉर्मल। सो अगर आप भी इनमें से हैं, जो कि बहुत सारे लोग हैं इनमें, सिर्फ आप और हम ही नहीं, बहुत सारे लोग हैं, तो वो सब इस वीडियो को जरूर देखें और इस वीडियो को अपना ढेर सारा प्यार भी दें। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। देखो, अगर आपको कोई बताए कि आपको अगर एंजाइटी है तो आप ये कर लो, ठीक हो जाओगे, मतलब इन द सेंस की दवाई खा लो, हाँ, वैसे तो उस समय कुछ भी करने का मन नहीं करेगा आपको, क्योंकि जब आपको घबराहट होती है, क्योंकि क्या होता है ना, आपको कहीं ना कहीं एक ट्रिगर पॉइंट होता है जिसकी वजह से आपको एंजाइटी इश्यूज क्रिएट होते हैं। वो ट्रिगर पॉइंट क्या होता है? अगर मैं लेट गया तो मेरी मेरी जॉब छूट जाएगी। इट्स नॉट अ बिग कि कोई बड़ी चीज सोच रहे हो, आप छोटी से छोटी चीज भी सोच रहे हो ना। अगर मैंने ये वाला एग्जाम में नहीं पढ़ा तो मैं तो फेल हो जाऊंगी। बहुत छोटी से छोटी चीज आपको ट्रिगर कर जाती है, आपको पता नहीं चलता है। या तो कोई पास्ट की कोई बात, या पास्ट में आपने कोई ट्रॉमा ऐसा झेला है वो चीज, एंड दूसरा फ्यूचर को लेकर के कोई टेंशन कि वो चीज आपकी नहीं हो रही है, या फिर आपको आपकी ड्रीम जॉब नहीं मिल रही है, आपकी आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिला है। तो बहुत सारी ऐसी सर्कमस्टेंसेस होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको कहीं ना कहीं ट्रिगर कर देती है, और वहीं से स्टार्ट हो जाती है आपकी एंजाइटी की जर्नी। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो मैंने देखिए आपको बताया कि आप योगा मेडिटेशन करो, दिस इज वेरी इफेक्टिव, बट नहीं समझ आता लोगों को। तो देखो, आज के टाइम में, स्पेशली इन दिस एरा, कलयुग में, जहाँ इतना कुछ हो रहा है, अगर आप योगा नहीं करोगे या मेडिटेशन नहीं करोगे तो आप अपने मन के अंदर के उथल पुथल को कभी शांत नहीं कर पाओगे। ठीक है, मैं आपको एकदम बेसिक ट्रिक बताती हूँ क्या करना है। अगर आपको जब भी ऐसा फील हो, बहुत एंजाइटी घबराहट फील हो, सिर्फ अपने मन में अफर्मेशन बोलो, एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ ठीक है, मैं एकदम हेल्दी हूँ, और मैं एकदम हेल्दी हूँ, मैं एकदम हैप्पी हूँ, मैं खुश हूँ, मैं सामान्य हूँ, और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है, इसके अलावा आप अपने कान के पीछे वाले पार्ट पे इस तरीके से मसाज कर सकते हो 16 टाइम। 16 टाइम इस कान में किया, देन फिर 16 टाइम इस कान में किया, और फिर रुके, फिर 16 टाइम इस कान में, 3 बार ये रिपीटेशन करनी है। आपका जो माइंड सोच रहा था वो एक्चुअली उस चीज को पकड़ लेता है, वो थॉट हमारे मन में बार बार आने लगते हैं। भीड़ भाड़ वाली जगहों पे भी अचानक से हमको ऐसा फील होता है कि हम तो फंस गए, हम कहाँ निकलेंगे, और फिर आपको कुछ ऐसा पुराना बात माइंड में ऐसे आने लगेगा और वो ट्रिगर हो जाएगा, तो इससे आपका माइंड डाइवर्ट होता है। ये एक सिंपल ट्रिक है, मैं आपको बता रही हूँ, तो ये आप जरूर करें, इससे काफी ज्यादा हेल्प मिलता है एंजाइटी में। एक मैं ये वाली ट्रिक बता रही हूँ कि जैसे अभी तुरंत कुछ समझ में नहीं आता, अब हम क्या करें क्या नहीं, लेकिन आप अपने एंजाइटी की प्रॉब्लम को धीरे 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 करके एकदम खत्म कर सकते हो। एक दिन में खत्म नहीं होगा। सबसे पहले अपना न्यूट्रिशन, B12 जरूर चेक करा लीजिए अपनी, कहीं B12 की डिफिशियंसी तो नहीं है। दूसरी, खाने में पौष्टिक आहार जरूर से जरूर इंक्लूड करें। पौष्टिक आहार का मतलब है कि देखो, आप सब मना करते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स मत लो, लेकिन देखो दही बहुत ज्यादा नेसेसरी प्रोडक्ट है, इसमें कैल्शियम होते हैं, ये आपके माइंड को भी काफी ज्यादा शांत करता है, और साथ ही साथ दही में विटामिन B12 भी मिलता है, तो आप अगर दही लें अपने डाइट में, दैट इज वेरी गुड। इसके अलावा आप विटामिन C वाले फ्रूट्स जरूर लें, जैसे कि संतरा, नींबू, ये हमें आपके माइंड को काफी ज्यादा इफेक्टिव रखते हैं। कीवी काफी ज्यादा हेल्दी होता है। तो मैं बहुत ज्यादा ऑप्शंस आपको नहीं बता रही हूँ, बस ये 2 छोटी छोटी चीजें। इसके अलावा आप सिंपल खाइए, दैट्स इट। बट ये कुछ फ्रूट्स और दही जरूर अपने डाइट में इंक्लूड करिए। इसके अलावा अगर आप केसर वाला दूध पीजिए तो वो भी आपके माइंड को बहुत शांत और काम रखता है। इलायची वाला दूध पी सकते हो जिसमें थोड़ी सी फ्रेग्रेंस हो, इलायची को आप तवे पे भून के उसकी फ्रेग्रेंस लीजिए, तो ये सब आपके माइंड को काफी ज्यादा काम करती है। इसके अलावा अरोमा सेंटेड कैंडल्स आते हैं,
कपूर आते हैं, तो इनको आप अपने पूजा घर में, अपने रूम में डिफ्यूजर में लगाएं, तो इससे बहुत पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होता है और उसकी खुशबू आपके माइंड को काफी ज्यादा बैलेंस रखती है। ये चीजें आप कर सकते हैं। मॉर्निंग में आप सुबह उठने की कोशिश करिए, 5 से 6 के बीच में उठिए। आप अपने छत पे जाइए, पार्क में जाइए, खुली हवा में जाइए, वहां पे वॉक करिए और एक एक कदम इस तरीके से वॉक करिए ना, फील करिए इमोशन के साथ, मतलब वो आप सांस ले रहे हैं ऐसे। मॉर्निंग का है तो देखो कोई आपको देखने वाला भी नहीं, जज करने वाला भी नहीं, और आप आराम से अपने आप को महसूस करते हुए जाओ और यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो करो। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। कोई आपको जज कर रहा है इस बात का फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए। हम कई बार अपने मन में थॉट प्रोसेस क्रिएट कर लेते हैं, वो हमसे बात नहीं कर रहा है, उसके मन में पक्का कुछ चल रहा होगा, वो मुझे गलत समझ रहा हो, समझने दो यार, क्या फर्क पड़ता है। और दूसरी चीज, किसी को आपकी नहीं पड़ी है, लोग अपने ही लाइफ में इतने स्ट्रगल, इतने ट्रॉमा में परेशान है कि कोई आपके बारे में नहीं सोच रहा है। तो इस तरीके के थॉट प्रोसेस अपने अंदर से निकालो। इसके लिए आपको क्या करना है, जब आप मॉर्निंग में वॉक करो तो एक एक वॉक के साथ खुद को महसूस कराओ कि यू आर हैप्पी, यू आर हेल्दी। विजुलाइज करो। मैंने एक वीडियो में आपके सबके साथ शेयर किया था कि विजुलाइजेशन में बहुत पावर होती है। एक दिन में आपको फर्क समझ नहीं आता, लेकिन अगर आप कंटिन्यू इसको 21 दिन कर लो, आपको खुद फर्क समझ में आएगा। डेली विजुअलाइज करो। मॉर्निंग उठ के जब आप टहलने जा रहे हो, सबसे पहले यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो करो। 5 ऐसी बातें डेली आप सोचो जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। सोच के देखो तो बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, ना सोचो तो कुछ भी नहीं मिलेगी। फिर आप हमेशा अपने आप को कर्ज देते रहोगे, मुझे तो कुछ दिया ही नहीं है भगवान ने। लेकिन सोचो तो आपको बहुत कुछ दिया है भगवान। तो वो 5 चीजें आपको सोचनी है। लेकिन हाँ, अगर आप बहुत ज्यादा एंजाइटी से परेशान हो तो मैं बोलूंगी आप अपने माइंड को एकदम काम रखिए, बिल्कुल भी बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल क्या करिए, गायत्री मंत्र या फिर ओम जो ध्वनि आती है वो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी, वो बजा के कंटिन्यूअसली आप उसको सुनो, पूरा माइंड वहीं फोकस करो। कुछ इधर उधर की बातें सोचने की जरूरत नहीं, मुझे क्या हो गया, मेरा क्या होगा, मैं तो मर जाऊंगी, ये सब कुछ भी नहीं सोचना है। सिर्फ सिंपल उस मंत्रा पे आप अपना ध्यान कंसंट्रेट करिए। देखिए आपको बहुत अच्छी पीसफुली नींद आएगी और आप काफी रिलैक्स महसूस करोगे। और दूसरा, रात को सोने से पहले आप एक बोतल पानी लें और उस पानी कोई अफर्मेशन लें, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हेल्दी, आई एम डूइंग गुड, और मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई लव यू सो मच। इस तरीके के 3-4 अफर्मेशन डेली अपने पानी को बोल करके, ये रात में मैंने बोला, अब इस पानी को मैं रात में नहीं पीऊंगी, इसको मैंने रख दिया चार्ज होने के लिए। अब मॉर्निंग में उठ के आपको यही पानी पीना है, क्योंकि सुबह उठ के आप पानी पीते हो ना, तो आपको यही पानी पीना है, ठीक है। उसके बाद मॉर्निंग में आप एक बोतल पानी लीजिए और उसको सूरज भगवान के सामने, जब सनराइज होता है ना, आप वॉक करने जा रहे हो, तभी आप अपना बॉटल, चाहे तो आप पार्क में ही जा रहे हो तो अपना बॉटल लेके जा रहे हो और वहां पे इसको सूरज के सामने रख दो। सूर्य की रोशनी इसमें पड़नी चाहिए बेसिकली। और वहां पे भी आप पानी के साथ यही अफर्मेशन बोलो और इसको कुछ देर के लिए खुला छोड़ दो ताकि इसमें सनराइज जाए। मतलब जब आप वॉक करने जा रहे हो उसके पहले आप ये प्रोसीजर कर लो। और देखो मेरी बॉटल में क्या है ना कि मैंने इस तरीके से स्ट्रेनर लगाया हुआ है, तो कुछ ऐसा जाएगा नहीं मच्छर वगैरह। लेकिन आप क्या कर सकते हो कि या तो आप वहां पे 5 मिनट बैठ जाओ, उसमें सनरेज जाए इस तरीके से, या फिर बॉटल को हल्का सा ढक दो। इस तरीके का प्रोसेस करो, उसको 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दो ताकि आपका पानी रिचार्ज हो जाए। फिर जब आप वॉक करके आओ ना तो वो पानी कंज्यूम करो, या फिर दिन में किसी भी टाइम उस पानी को कंज्यूम कर सकते हो। तो ये आपको अंदर से पॉजिटिव वाइब्स देगा। जब पॉजिटिविटी आएगी आपके अंदर तो डेफिनेटली आपके शरीर की सारी प्रॉब्लम खत्म होगी। सब जब तक आप अपने मन से भ्रम को नहीं हटाएंगे ना, तब तक आपकी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। हमारे मन में ये भ्रम हो जाता है, मेरा क्या होगा, मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई, अब तो मैं मर जाऊंगी, मेरे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहुत सारी चिंताएं आप करने लगते हैं। तो उसी भ्रम को तोड़ने का ही काम करना है ये। और दूसरी चीज, जब आप वॉक से आए उसके बाद बैठ करके आप गहरी सांस लीजिए। श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपको रियलाइज कराती है कि एवरीथिंग इज फाइन एंड गुड। गहरी गहरी सांस लीजिए। इस तरीके से 5 से 10 बार आप सांस लीजिए, ओम का जाप करिए। और मेडिटेशन अगर आपसे नहीं हो पाता, मैंने आपको बोला कि आप शांति से आंखें बंद करके जो आपके आसपास सुनाई दे रही है आवाजें, उसको गौर फरमाइए। बेसिकली मेडिटेशन क्या होता है, हम एक्सेप्ट करते हैं जो भी हमारे एनवायरनमेंट हो रहा है, एवरीथिंग इज एक्सेप्टेबल। छोटी छोटी चीजों को हम बड़ा बना लेते हैं अपने माइंड में। जिनको स्पेशली सोचने की बहुत आदत होती है उनको जरूर एंजाइटी की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। मुझे लगता है ना कि आफ्टर कोरोना ये प्रॉब्लम बहुतों को बढ़ी है, शायद वो पॉइंट ट्रिगर करा। मतलब इतना हमने देखा ना कि
इतनी डेथ्स हुई, ऑक्सीजन की कमी हो गई, इतने इतने एम्बुलेंसेस जा रहे हैं, लोगों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। तो ये सारे केसेस सुन करके भी ना हमारे अंदर से ऐसा फील आया हमको, कहीं ना कहीं वही चीजें ट्रिगर करी। तो बहुत सारी चीजें, लेकिन आफ्टर कोरोना मैंने देखा, देखो हार्ट अटैक के भी रेट्स बढ़े हैं, और दूसरा एंजाइटी का भी, शायद ये अकेलापन, क्योंकि हम सोशल गैदरिंग नहीं कर रहे थे, बाहर नहीं निकल रहे थे, तो इस रीजन से भी हो सकता है। तो हमें देखो किसी की जरूरत नहीं, हमको खुद को खुश रखना है। आपको जो भी चीजें अच्छी लगती है, एक्टिविटी, उसके लिए टाइम निकालिए। खाली सोचने का, बैठने का फुर्सत ही नहीं होना चाहिए आपके पास, कितना कुछ है करने के लिए आपके पास। तो आप वो चीजें करिए, और आप जो भी चीजें कर रहे हो ना उसको एंजॉयमेंट के साथ करिए। जैसा है ना कि किचन का काम पसंद नहीं होता है, वो बोर होने लगते हैं कि रोज वही चीजें, तो उसी चीजों को जब आप मन लगाकर एंजॉयमेंट के साथ करेंगे ना, कि आज आपके हस्बैंड आ रहे हैं, आप कुछ अच्छा सा डिश बना लो, नई नई डिशेस ट्राई करो। कुकिंग बहुत अच्छा स्ट्रेस बस्टर है। तो अगर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, लाइफ तो रुकती नहीं है, लाइफ चलने का नाम है, तो जरूरी कि हम अपने आप को हील करें और खुश रहें, और खुश रहने के साथ साथ काम करें। छोटे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करिए, बाहर घूमने जाइए, किचन में मन लगा करके ना थोड़ा सा कुछ न्यू न्यू डिशेस ट्राई करिए। इस तरीके की चीजें करने से ना आप अपने आप को बिजी भी रखेंगे, और आपके अंदर का जो डर, एंजाइटी है, वो भी क्योंकि आपका माइंड डाइवर्ट रहेगा, वो सोचेगा नहीं उस चीज के बारे में। तो मैंने आपको क्या बताया, योगा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वॉकिंग वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बाद आप अपनी फेवरेट हॉबी आप जरूर परस्यू करिए, एंड देन इसके बाद मेडिटेशन, मेडिटेशन के बाद आता है विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन जरूर करिए रात को सोने से पहले, और हाँ, रात को सोने से पहले ही करिए। दिन में आप दिन में अगर मैं कहूंगी कि आप नॉर्मल हैं तो ही करिए, अदरवाइज अगर आप एंजाइटी की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो दिन में आप बिल्कुल सोचिए मत, कुछ विजुअलाइज करने की जरूरत नहीं है आपको। सिर्फ आप अपने दीवार पे, या आप जहाँ सोते हैं उसके जस्ट सामने कुछ ऐसा पेंटिंग लगाइए जो बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस देती हो, बस उसको आप देखिए। एंड मंडला आर्ट आता है, आप वो कर सकते हो, उसमें अपने आप को बिजी रख सकते हो, क्योंकि बहुत बारीक होता है, तो उसमें जब आप वो आर्ट करते हो ना एकदम बारीकी से, ये भी आपके एंजाइटी, डिप्रेशन को दूर करता है। तो ये चीजें आप कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन, आप रात को सोने से पहले ये भी चीज आप पाना चाहते हैं लाइफ में, जिस चीज के लिए आप सोच रहे हैं कि ये आपके पास नहीं है, बस उसको विजुअलाइज करिए कि वो चीज आपके पास आ चुकी है, आपको मिल गई, और आप कैसा महसूस कर रहे हैं। एक्चुअली विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा वर्क करता है, लेकिन बहुत लोगों को आइडिया नहीं है और समझ नहीं आता कि किस तरीके से करना है, उल्टा उनको स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो इस बुक में भी यही सारी चीजें दी गई हैं जो मैंने आपको बताई थी, बट अगर आप ये बुक पढ़ना चाहते हैं तो इस बुक का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप इसको आसानी से अमेजोन वगैरह से मंगवा सकते हैं, और इस बुक को रीड कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या ट्रिक्स हैं, किस तरीके से आप अपनी एंजाइटी की प्रॉब्लम को रिसॉल्व कर सकते हैं। तो विजुअलाइजेशन का बेसिकली मतलब होता है अपने आप को खुश रखना। जब जो चीज आपके पास नहीं है, जो नहीं मिल रही, जिस चीज के लिए आप सोच रहे हो, तड़प रहे हो कि काश मेरे पास हो जाती, तो काश सोच के बस ये सोचो कि मेरे पास आ चुकी है। जहां ये आपने आंखें बंद करके सोचा कि ये तो मेरे पास आ चुकी है, आपको इतनी हैप्पीनेस फीलिंग आएगी ना अंदर से, और जब उस फीलिंग को आप महसूस करोगे तो आपकी पूरी बॉडी में इफेक्ट समझ में आएगा। देखो, जब भी कोई पॉजिटिव हार्मोन्स या हैप्पी हार्मोन्स हमारे माइंड में सक्रिय होते हैं, तो उसका असर हमारी पूरी बॉडी पे आता है, माइंड पे भी आता है, और हम बहुत ज्यादा हैप्पी हैप्पी फील करते हैं। तो ठीक उसी तरीके से जब आप विजुअलाइज करके वो प्रोसेस को अपने अंदर एक हैप्पी हार्मोन क्रिएट करते हो और खुश रहते हो, तो आपका माइंड भी एक्टिव होता है, आपकी बॉडी भी एक्टिव होती है, और आपका सारा स्ट्रेस, एंजाइटी दूर होती है, और आप एक हैप्पी पर्सन अपने आप को महसूस करते हो। तो ये कुछ प्रोसेस है जिनको आप फॉलो करके आप अपनी एंजाइटी को आसानी से दूर कर सकते हैं। आई होप you find this video useful. So if you really enjoyed this video, then please do subscribe to my channel and please share this video with your friends and family. तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए और ध्यान रखिए।